यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर डबल चुनावी हमला, तेजस्वी का तंज, किम जोंग से तुलना, कहा एक जैसे हैं दोनों। नॉर्थ कोरिया वाला है ना किंग जोंग, उसको भी बुला ले बिहार और दोनों को योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए। एक ही टाइप है ना भाई। योगी पर तेज प्रताप यादव का हमला, बोले बिहार में नहीं चलेगा कोई बाबा, यहां का सबसे बड़ा बाबा मैं हूं। भ्रष्टाचारी पर और कार्रवाई तेज हो जाएगी। ऐसा ना कि जनता उन्हीं के ऊपर तेज कर दे कार्रवाई, इसलिए योगी बाबा आए हुए बिहार, कोई बाबा काम नहीं कर रहा यार, सबसे बड़ा बाबा है। पटना में योगी ने कांग्रेस और आरजेडी को बनाया निशाना, कहा देश में तालिबानी शासन चाहते हैं दोनों दल। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो के बाद रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने सीपीएम और टीएमसी पर लगाया बंगाल को करप्ट सिस्टम देने का आरोप, कहा दोनों लोकतंत्र विरोधी। प्रधानमंत्री ने कहा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त, वोट बैंक पर है टीएमसी का पूरा फोकस। तो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, उसे सजा देना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के हमले से बौखलाई ममता बनर्जी का हमला, कहा रेल से लेकर गेल तक सब कुछ बेच डाला। बैंक को भी बेच दिया, रेल को भी बेच दिया, सेल को भी बेच दिया, गेल को भी बेच दिया, सबको बेच दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दौर, धुआंधार प्रचार में जुटे बीजेपी नेता। बंगाल और ओडिशा में पीएम मोदी करेंगे रैली। आज यूपी में गरजेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, महाराजगंज देवरिया में मांगेंगे वोट, सोनभद्र और गाजीपुर में रोड शो और रैली का प्लान। 1 जून को होगा 7वें चरण का मतदान, 57 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। राहुल गांधी और प्रियंका ने अंतिम दौर में झोंकी ताकत, आज पंजाब में प्रचार करेंगे राहुल, हिमाचल की कमान संभालेंगे प्रियंका। अंतिम दौर के मतदान से पहले पीएम का मेगा प्लान तैयार, 30 जून को कन्याकुमारी जाने की तैयारी, बीच समंदर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर बैठकर लगाएंगे ध्यान। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर दिया विवादित बयान, 1962 में चीनी हमले को बताया कथित। नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स पुस्तक लॉन्च के मौके पर फिसली जुबान, 1962 के युद्ध का जिक्र करते हुए मणिशंकर अय्यर ने किया कथित चीनी आक्रमण शब्द का इस्तेमाल, समारोह के दौरान ही उड़ गए सवाल। अय्यर ने अपने बयान पर दी सफाई, बोले गलती से मुंह से निकल गया। कांग्रेस ने किया किनारा, उम्र का दिया हवाला। आसमान से बरस रहे अंगारे, दिल्ली में पारा 50 के करीब, मुंगेशपुर और नरेला में 49.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। मई की गर्मी ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, पारा सामान्य से 8 डिग्री ऊपर। रात में भी गर्मी ढा रही है कहर, बुजुर्ग बच्चे परेशान। राजस्थान में भी गर्मी से हाहाकार, चूरू में पारा 50 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में जारी किया गर्मी के लिए रेड अलर्ट। धौलपुर में तापमान 48.6 डिग्री, आंगनबाड़ी केंद्रों पर 9 जून तक अवकाश घोषित। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और एमपी में गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। 30 मई के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदल सकती है हवा। मौसम विभाग के निदेशक AK सिंह ने कहा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रही है गर्मी, पहाड़ी और हिमालय रेंज में तपिश। इसका जो बेसिक जो कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग, इसका बेसिक जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और जिस तरीका से चिलचिलाती आपको गर्मी पड़ रही है, उससे 3-4 दिनों तक आपको राहत मिलने की संभावना भी नहीं है। जम्मू में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार। अलीगढ़ में सूरज की तपिश से सूखने लगी फसलें, किसानों को बारिश का इंतजार। दिल्ली के मधु विहार इलाके में पार्किंग में खड़े वाहनों में लगी आग, 17 कारें जलकर खाक। ओडिशा के कंधमाल में पलटी निजी बस, 3 की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के बेगूसराय में एक झोपड़ी में आग लगने से मासूम की गई जान, सारा सामान जलकर खाक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सड़क हादसे में 1 की मौत, 24 घायल। शिलांग में तूफान रेमल ने मचाई तबाही, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। महाराष्ट्र के सांगली में नहर में गिरी कार, हादसे में एक परिवार के 6 सदस्य की मौत। एमपी के छिंदवाड़ा में सिर्फ शख्स ने भाई भाभी समेत परिवार के 8 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की, बाद में खुद किया सुसाइड। बरोदिया नोना गिर हत्याकांड, मृतक के परिवार से मिले सीएम, कल राहुल ने फोन पर की थी परिवार वालों से बातचीत। राजकोट टीआरपी गेम जोन में 5वें आरोपी किरीट सिंह जडेजा को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। नोएडा ऑडी कार एक्सीडेंट केस में 2 युवक गिरफ्तार, दोनों को पुलिस ने नोएडा सेक्टर 52 के मेट्रो के पास पकड़ा। वडोदरा में जयंती सोनी ने हुला हुप में बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 9 साल की बच्ची ने अपने नाम किया वर्ल्ड रिकॉर्ड। झालावाड़ में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट से बिजली बनना शुरू, दूसरी यूनिट तकनीकी खराबी के कारण बंद।
संभाजी नगर में पानी की चोरी करने के लिए किसान ने खेत तालाब में लगाए 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे, तस्वीर आई सामने। सिवनी के जंगल में अपनी मां के साथ बैठा नजर आया ब्लैक पैंथर बघीरा। फोटोग्राफर मोनू दुबे ने कैमरे में कैद की बेहद दुर्लभ तस्वीरें। उत्तरकाशी के जंगल आग की चपेट में, करोड़ों की वन संपदा अभी तक जलकर खाक, वन्य जीवों पर भी मंडराने लगा खतरा। हिमाचल की नैनी देवी की गुफा के पास जंगल में आग रोपवे स्टेशन तक पहुंची। बिलासपुर के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में गुफा के पास पहाड़ी में लगी आग, जंगल के कई पेड़ जलकर खाक। श्रीनगर के राजबाग इलाके में एक इमारत में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल कर्मी की टीम। दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव के पास एक गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान खाक। मणिपुर के इम्फाल में नदी का पानी ओवरफ्लो होकर कांगला किले के अंदर घुसा, हर तरफ दिखा पानी ही पानी। सोनीपत में बॉयलर फटने से के मामले में नहीं हुई पूरी जांच, एक जगह और फटा बॉयलर, 40 से ज्यादा मजदूर झुलसे। मोड़ा के कैंची धाम मंदिर के पास जंगल में लगी आग, लगातार हवा के साथ फैल रही है तेज आग। बांदा में ऑटो और ट्रक की जोरदार टक्कर, 3 महिलाओं की मौत, 6 लोग घायल। उन्नाव में प्रदूषण विभाग का मुखिया 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एनओसी रिन्यूअल के लिए मांगी गई थी रिश्वत। मुजफ्फरपुर में प्रेमी प्रेमिका गरीब जरूरतमंद से 2,500 में ब्लड लेते थे, 8 से 10,000 में उसे इमरजेंसी में भेजते थे, कई लोग पर मामला दर्ज। हनुमानगढ़ में एक निजी बस से मिली 22 लाख की नकदी, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर से गायब 3 लड़कियों के शव को शिनाख्त के लिए भेजा गया, तीनों ने किया आत्महत्या। अलवर में 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चा, 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद सुरक्षित निकाला गया बाहर। झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल में किडनी कांड आया सामने, पथरी का इलाज करवाने गई महिला की निकाली किडनी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नारायण पटोले ने पुणे दुर्घटना मामले में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। राजकोट अग्निकांड मामले में पीड़ित परिवार से मिलने अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, परिजनों का फूटा गुस्सा, बोले 25 मई को घटना घटी, इतने दिनों से कहां थे। लखनऊ में बिजली की समस्या को लेकर अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन, ऊर्जा मंत्री के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। फाइनल राउंड से पहले ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण पर जंग, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ओबीसी में कैसे शामिल हुए मुस्लिम, इसकी समीक्षा करेगी यूपी सरकार। किया है वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर सपा ने, बसपा ने, रजद ने या टीएमसी ने या कांग्रेस ने किसी ने ऐसा किया है तो उसकी समीक्षा करेंगे। आप भी समीक्षा करेंगे यूपी? हाँ, यूपी में भी करेंगे और ठीक से समीक्षा करेंगे। ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़के ओवैसी, कहा 10 साल किया होता काम तो नहीं करना पड़ता हिंदू मुसलमान। अगर 10 साल में कुछ किए होते ना तो बता देते कि हमने ये किया, हमने ये काम किया। ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण पर बर्क का बयान, कहा बस यही तक सीमित है इनकी राजनीति, धर्म के नाम पर करते हैं सियासत। कोलकाता में नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगी ममता बनर्जी, लोगों से होंगी रूबरू। पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख समेत 7 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने फाइल की चार्जशीट, ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर कार्रवाई।